22 खत्म हो गया। पहला 5 किताब मूसा का 5 किताब खत्म होकर अभी हम द सेकंड पार्ट ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट और द सेकंड डिवीजन इन ओल्ड टेस्टमेंट। व्हाट इज द टाइटल फॉर द सेकंड डिवीजन इन ओल्ड टेस्टमेंट? हिस्टोरी, हिस्टोरिकल बुक्स, ऐतिहासिक किताब। इधर से लेकर ऐतिहासिक किताब की शुरुआत है। द फर्स्ट वन इज जोशुआ, इन हिंदी यहोशू, यहोशू सबका बाइबल में है। हाउ मेनी चैप्टर्स, कितना अध्याय? इट वाज रिटन बाय most probably Joshua. So the meaning of, first we will go into the title Joshua, Joshua, Joshua। आपका बाइबल में या आपका नोटबुक में भी लिखना है। और इसका जो आउटलाइन लिखने के लिए मैंने बोला था, जो लोग नहीं लिख रहा है अंतिम दिन में कैसे होगा शंभू से पूछना, डैनियल नहीं है। क्योंकि पहले बैच में ये लोग एक बार ऐसा वाला एक समय के बीच में से गया था, बाद में करके आया, लास्ट में क्या हो गया। ऐसा होने से पहले अच्छा है जब जब टाइम मिलेगा क्या करना है। कल कौन सा क्रिकेट टीम जीता था? हाँ वही है, कल नहीं परसों था। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आरसीबी जीता। आरसीबी था ना, बैंगलोर। कुछ पता है फिर बोलते नहीं है। दीपक तो बोलने के लिए मन के अंदर से निकल के आ रहा है, फिर भी कहाँ ट्रैप आएगा करके चुपचाप बैठा है। So those who are not writing, make sure in the end you will write. If you have any doubt or if you want any experience, ask Shambhu, because he was here in the first batch. So the book of Joshua, introduction to Joshua, the title in Hebrew is Yasha, Y-A-S-H-A, Yasha, Y-A-S-H-A, Yasha, which means to save or to deliver. To save or to deliver. To save और नहीं तो टू डिलीवर। टू सेव का हिंदी क्या है? टू डिलीवर, both same. So Yasha in Hebrew, to save or to deliver. In Greek, I-E-S-O-U-S, Iesos, I-E-S-O-U-S, Esos, I-E-S-O-U-S, Esos, which means Jesus. Huh? Jesus. Greek, Esos, which means Jesus. So it has the same meaning, to save or God is salvation. In Greek the word comes with the meaning of, that is God is salvation. परमेश्वर उद्धार है, God is salvation. God is salvation. So in the book of Deuteronomy, last chapter 34 speaks about the death of Moses. कितना साल में मर गया? 120 years. So coming to Joshua chapter 1, please read first 5 verses. After the death of Moses. So the book of Deuteronomy ends by saying Moses died. So the book of Joshua starts by saying after the death of Moses, मूसा का मृत्यु के बाद। मतलब both books are connected again. In division it is different books, or we can see that book of Deuteronomy ends and book of Joshua begins, but कहानी तो सेम टू सेम शुरू हुआ ना। मूसा का मृत्यु हुआ करके ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था वर्ण बंद हुआ। यहोशू की किताब मूसा का मृत्यु के बाद का कहानी बता रहा हूं करके शुरू हुआ। So after the death of Moses, the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River. so who was Joshua? Michael. Who was Joshua?
क्या हो गया? ये दीपक का लाइन पे ही सीधा बैठना, सेम लाइन। Was Joshua? इतना माइकल है इधर, मैंने माइकल से पूछा था। मूसा का बेटा है जोशुआ, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू ओनली। मूसा, जोशुआ कौन था माइकल? वहां वचन में लिखा है, खड़े होकर पहली वचन पढ़ो। बाइबल नहीं है फिर? After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, उसके बाद नहीं है कुछ बाइबल में। her son Moses, my servant died. Now that सो मूसा का असिस्टेंट करके इधर बहुत अच्छा से लिख के रखा है, नहीं है ना? है या नहीं? जोशुआ कौन था? जोशुआ का कहानी क्या यही किताब से शुरू हुआ और पहले कुछ किताब में हम पढ़ा था? When Moses selected 70 people, because God said him to select, who came to Moses and said with a jealous feeling, see they are prophesying, go and stop them. मूसा ने परमेश्वर के बात मानकर 70 लोगों को चुना था। उस समय 70 में से 68 लोग चले गया परमेश्वर का मंदिर से, 2 लोग बैठ के भविष्यवाणी कर रहा था। तब कौन आकर मूसा से बोला, देखो ये लोग भविष्यवाणी कर रहा है, इनको रोकना करके कौन जाकर मूसा से बोला? इन विच चैप्टर? दत्ता भाई कौन सा अध्याय में? जो कहानी अभी मैंने बोला कौन सा अध्याय में है? जो लोग नहीं बताएगा आज मेरे साथ पूरा क्लास खड़ा हो गया, क्योंकि हम क्लास में बता के गए थे। इन विच बुक यू विल फाइंड आउट दैट स्टोरी? हर्ष, खड़े होकर जल्दी बताओ। Moses selected 70 people because God asked him to select, and 68 people went out from the tabernacle. Numbers chapter 11. So you will find the name Joshua where? Even in Numbers also. So he was with Moses. Now, even in Deuteronomy and Numbers, you see that there is an introduction about the leadership of Joshua. योशुआ को अगवा करके चुनना करके चुनता है, ऐसा वाले कहानी भी, वो एक पार्ट भी हम पढ़ के आए थे। सो नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ मोसेस, हु इज द मेन लीडर? जोशुआ, सन ऑफ, असिस्टेंट ऑफ। सेकंड वर्स, My servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them. so the book of Joshua begins with the journey to where? कितने लोग बाइबल में ध्यान दे रहे हैं? देखना पड़ेगा। अमर सिंह, बुक ऑफ जोशुआ बिगिंस विथ अ जर्नी टू वेयर, विच प्लेस? कौन सा जगह पे जाने का कहानी बातें शुरू करके यहोशू का किताब शुरू होता है? परमेश्वर यहोशू से कहाँ लेके जाने के लिए बोला सबको? देन 3 verse 3, I will give you every place where you say your food, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert and Lebanon, and from so the same way God
appointed Moses the same way God is appointing whom? Joshua, for leading the people to promised land. So कहानी कहाँ से शुरू हो रहा है? अभी ये लोग यर्दन नदी के पास चल के जा रहा है. लीडर कौन है? Joshua. So coming to chapter 1, you can make a heading like commissioning Joshua or appointing Joshua, यहोशू का नियुक्त करना. So if this PDF I upload in Telegram 1 and 2 channel. सब लोग ये लिखने की जरूरत है, चैप्टर बाय चैप्टर, छोटी छोटी शब्दों में इसका सारांश है. ऑलरेडी ग्रुप में डाला है, ये ही PDF ढूंढना. ऐसा हर एक किताब का PDF आएगा. आई विल नॉट आस्क इन बिटवीन हाउ मेनी ऑफ यूर राइटिंग, कितने लोग लिखा करके नहीं पूछूंगा, अंत में पूछूंगा. वही अच्छा है ना, लास्ट में पूछना है पूरा खत्म होने के समय. द वन हु इज नॉट राइटिंग, वो समय कैसे होगा? पुराने नियम को फिर दोहराना पड़ेगा, ड्यूटरोनॉमी हो जाएगा. सब टू सब नहीं, मैंने ऐसा वाला PDF भेजा जो जिसमें कम बात है फिर भी पूरा का पूरा बात है इसमें. मैंने अभी क्लास में बता रहा हूँ, क्लास में बताने के समय पॉइंट लिख के गया तो फाइन, नो प्रॉब्लम. इधर भी नहीं लिख रहे, वहां भी नहीं लिख रहे तो IPL हो जाएगा. मैं अभी क्लास में बोल रहा हूँ तब भी आप लोग लिख सकता है, नो प्रॉब्लम. वो भी आपका नोट्स बन जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर. नहीं इधर सिर्फ सुनूंगा, मुझसे लिखना नहीं होगा करके तो यू हैव टू राइट फ्रॉम दिस PDF, बिकॉज मैंने इसमें से बोल रहा हूँ. सो चैप्टर 1, कमिश्निंग जोशुआ. Commissioning Joshua. Following Moses' death, God commissions Joshua to lead the Israelites across the Jordan River and into the promised land. आप मूसा का मृत्यु के बाद परमेश्वर यहोशू से बताता है इजराइल लोगों को लेकर यर्दन नदी पार कर कर वाचा का देश में लेके जाना. मूसा का समय भी जब मूसा ने इन लोगों को लेके आया, कौन सा नदी पार करना था? नदी नहीं, कौन सा समुद्र पार किया? लाल समुद्र, रेड सी. सो द सेम काइंड ऑफ थिंग कॉन्टेक्स्ट इज हियर. पहले यहोशू से भी क्या बोला? यर्दन नदी को पार करके लेके जाना. ही एनकरेजेस जोशुआ टू बी स्ट्रॉन्ग, करेजियस, रिमाइंडिंग हिम ऑफ द प्रॉमिस ऑफ विक्ट्री एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग गॉड्स लॉ. उसका 7 और 8 वचन पढ़ के देखना. आफ्टर कॉलिंग जोशुआ, गॉड टोल्ड, आई विल गिव यू ऑल दिस थिंग्स, आई विल बी विथ यू सेम एज मोसेस, बट डू नॉट फॉरगेट माई लॉस. मेरे नियमों को कभी नहीं भूलना मतलब पालन करने से मैं सब कुछ करूंगा. सो दैट इज चैप्टर 1. इफ समवन हैज एनी डाउट यू कैन रीड चैप्टर 1 7, 8, 9. then read chapter 1 verse 10 and 11. you will find out all these details. God is encouraging, strengthening Joshua. परमेश्वर यहोशू को बहुत अच्छा से समझा रहा है, मैं तेरा साथ रहूंगा, सब कुछ तेरे लिए होगा और तुझसे होगा करके उसको स्ट्रेंथन करता है, पावर देता है. कौन सा चैप्टर में? चैप्टर 1. एनी डाउट? एनी डाउट फ्रॉम चैप्टर 1? चैप्टर 1 में कहानी क्या है? यहोशू को नियुक्त करना. नियुक्त करके परमेश्वर ने क्या बोला? मेरे नियमों को जरूर पालन करना, उसका भूलना मत. that is in verse 7. only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success. If you want to have a good success, परमेश्वर ने यहोशू से क्या बोला? मेरी नियम जो मूसा ने तुम लोगों को दिया था उसमें से बाईने हाथ और दाहिने हाथ मत मुड़ो, वो जो है ऐसे ही करके आगे जाना. Then this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Verse 8 पढ़ रहा हूँ. So that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. वहां सक्सेस के आगे एक एट्रीब्यूट डाला, मतलब एक अच्छा से डाला है, गुड सक्सेस. अच्छा सफलता मिलने के लिए मेरे नियमों को पालन करना, उसमें से कोई आगे पीछे नहीं है, जो है वो करना. पंकज, वर्स 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed.
For the Lord your God is with you wherever you go. पंकज पढ़ो, नया पंकज 9वीं वचन पढ़ो, अध्याय 1 का 9वीं वचन। वहां परमेश्वर क्या बोला आपसे? क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, यह बात दृढ़ हो जा, भय न रख और तेरा मन अच्छा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कौन किससे बोला? यहोशू किससे? यहोशू परमेश्वर से बोला और परमेश्वर यहोशू से बोला। परमेश्वर ने यहोशू से बोला, जैसे हमको भी बोलता है। सो वर्स 11, pass through the midst of the camp and command people, prepare your provisions, for within 3 days you are to pass over this Jordan. कितना दिन में यर्दान को पार करने के लिए बोला? 3 दिन में। To go to the go into take possession of the land of the Lord your God is giving you to possess. So that is the story of chapter 1. अध्याय 1 में यहोशू से परमेश्वर बोलता है, मैं तेरा साथ हूँ, ये सब कुछ करना है, मैं तेरा साथ हूँ, इसलिए सब कुछ सीधा होकर करके नहीं बोला, यर्दन नदी को पार करना ही पड़ेगा। सो वर्स चैप्टर 2, द स्टोरी ऑफ राहाब एंड द स्पाइस। अध्याय 2 का पहला 2-3 वचन पढ़ना। So he sent word to Ahab, the men whom your house have come to spy out the whole country, bring them out. सो इधर आप लोग जेरिको का कहानी पढ़ता है। जेरिको क्या था? एक बड़ा वॉल था। वॉल का हिंदी क्या है? एक जेरिको का शहर का एक बड़ा दीवार था। ये लोग प्रॉमिस लैंड जाने से पहले इसको भी तोड़ के जाना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट कनान में ही, कनान की जगह पे ही ये जेरिको है, इसको भी इसका ऊपर से जाना पड़ेगा। सो जोशुआ ने क्या किया? अध्याय 2 में 2 स्पाइस को भेजा जेरिको का नगर देखने के लिए। स्पाइस मतलब जासूसी करने के लिए 2 लोगों को भेजा। जोशुआ सेंड्स 2 स्पाइस टू स्कॉट जेरिको, द फर्स्ट सिटी दे विल एनकाउंटर इन कनान। कनान की देश में पहला जो शहर था जेरिको। 2 जासूसी लोगों को भेजा, 2 स्पाइस। दे एनकाउंटर राहाब ए प्रोस्टिट्यूट। वो लोग जाकर एक औरत से मुलाकात हुआ उन लोगों का। वो औरत का नाम है राहाब। वो कौन था? वो औरत एक व्यभिचारी था। So who hides them from the king and express her faith in the God of the Israel. वो औरत ने ये जो जासूसी करने वालों को बचा कर रखने के लिए दोनों को छुपाया, राजा की नजरों से छुपाया। छुपाते हुए ये भी बोला, मैं इजराइल के परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। और उन्होंने एक डील रखा, मैं तुम लोगों को संभाल के या हाइड करके रख दूंगा, तुम लोग मेरी जीवन को कुछ नहीं करना। क्योंकि जेरिको के वहां ये लोग जाकर हमला करने के समय किसको कुछ नहीं करना करके बोला? राहाब को कुछ नहीं करना करके बोला। सो द स्पाइस एग्री एंड रिटर्न टू जोशुआ विद इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटी। ये जासूसी लोग ये बातों के, औरत की बातों को मान लिया, जोशुआ के पास समाचार लेके, रिपोर्ट लेके जाता है जेरिको सिटी का। ये बोलते हुए अध्याय 2 खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 ends by saying this story. You understood? Yes, sir. So Joshua sends 2 spies, and they went with Rahab, and she will make a deal that she will help them, but they have to help her also. By saying this, they came back to Joshua. So coming to chapter 3, read the first 3 verses. The next morning, Joshua and all the people of Israel got up early, left the camp at Acacia, and went to the Jordan, where they camped. Okay, then Joshua rose early in the morning and they set out from Shittim. Shittim करके जगह से शुरू हो रहा है, and they came to Jordan. Shittim से यर्दान नदी के पास आया. He and all the people of Israel and lodged there before they passed over. At the end of 3 days, the officers went through the camp and commanded people, as soon as you see the ark of the covenant of the Lord your God being carried by the Levitical priest, then you shall set out from your place and follow it. वो लोग जाकर वहां जितना लीडर लोग था वो लोग जाकर बोला, God instruct
priest to carry the ark of the covenant in front of the Israelites. As they crossed the Jordan river, the waters miraculously part. पुरोहित लोगों से परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर का आर्क ऑफ द कवेनेंट लेके कहाँ चलना, आगे चलना, तुम लोग जाकर जैसा नदी को वहां से चले जाएगा, नदी कैसे हो जाएगा, जैसा लाल समुद्र दो भाग हो गया था वैसे ही ये भी दो भाग हो जाएगा. यू कैन वॉक थ्रू इट, आप लोग इधर से पार कर सकता है. क्या लेके चला? तो आर्क ऑफ द कवेनेंट. The waters miraculously part, allowing the people to cross on dry ground, mirroring the Israel crossing the Red Sea under Moses' leadership. ये जो बात है मूसा का अगुवाई से जैसे अलग लाल समुद्र को पार किया था वही बातों को दर्शाता है. So it also mirrors that the way Moses led people through the Red Sea, here Joshua is leading the people of Israel through the river of Jordan, the river Jordan. So this is the story of chapter 3. अध्याय 3 का कहानी समझ आया? मैं इसलिए धीरे धीरे अच्छा से वही बातें बोल के जा रहा हूँ. आज हम पूरे यहोशू का किताब खत्म करने वाला है, इसलिए धीरे धीरे रुक के जा रहा हूँ. So chapter 3 clear? Those who are taking notes, it is good that you can take notes and you can finish this work here itself. Those who are not taking notes, you have to write and submit. So coming to chapter 4. अभी ये लोग यर्दन नदी को पार किया. जैसा यर्दन नदी में ये लोग परमेश्वर का आर्क ऑफ द कवेनेंट लेकर चला, वाचा का संदूक लेकर चला, नदी कैसा हो गया? दो भाग हो गए. उन लोगों को चलने के लिए सूखा हुआ जमीन मिला, अच्छा रोड मिला. सो टू रिमेम्बर दैट, वो बातें याद रखने के लिए परमेश्वर इन लोगों से बोलता है 12 पत्थर लेके वहां रखना है. सो मेमोरियल स्टोन्स एंड रिन्यूअल ऑफ द कवेनेंट. अध्याय 4 में आप लोग ये पत्थर रखने का कहानी और परमेश्वर की वाचा और एक बार रिन्यू करके देता है. 12 stones are taken from the middle of the Jordan River to serve as a permanent memorial of the miraculous crossing. ये पार करने का बातों को याद करने के लिए यर्दन नदी से ही 12 पत्थर को लेकर वहां रखने के लिए परमेश्वर इन लोगों से यहोशू से बताता है. कहां? अध्याय 4 में. कहां से लेना है पत्थर? जो नदी से वो लोग सूखा हुआ जमीन से चल के गया वहां से लेना. द इज़राइलिट ऑल्सो परफॉर्म सर्कमसिशन. वो लोग वहां खतना करने का काम भी किया. एक ऐसा वाला काम इन लोगों के जीवन में रुक गया था, फिर भी वो लोग शुरू किया. ये खतना करने का कहानी अब्राहम से परमेश्वर बोला था. फुलफिलिंग ए नेग्लेक्टेड रिलीजियस ड्यूटी एंड सेलिब्रेट द पासओवर एट गिलगाल. अभी ये लोग यर्दन पार करके कहां पहुंचा? गिलगाल में आया. गिलगाल में ये लोग पासओवर का, पेसहा का पर्व को मनाया. समझ आया इधर तक? अभी यर्दन पार हो गया, गिलगाल में आया, वहां सर्कमसिशन किया, खतना किया. ये जो बात है वो लोग भूल गया था बहुत दिन से, रिन्यू किया. उसके बाद गिलगाल में है अभी. जोशुआ रिन्यूज द कवेनेंट विद गॉड by having the people rededicate themselves for following God's commandment. लोगों के पास यहोशू ने जाकर ये सब कुछ बातें बताया, सब लोग रीडेडिकेट किया, मतलब और एक बार परमेश्वर के कामों के लिए समर्पण किया सब लोग खुद को. ये बोलते हुए चैप्टर 4 खत्म हो जाता है. क्लियर? अध्याय 4 में क्या है? यर्दन नदी पार हुआ, गिलगाल में आया, वहां पसहा का पर्व मनाया, खतना किया, और यहोशू ने लोगों के पास आकर सब बातें और एक बार बताया. तब सब लोग और एक बार परमेश्वर की बात मानने के लिए खुद को समर्पण किया. ये बोलते हुए अध्याय 4 खत्म हो जाता है. अध्याय 5 में इसका कंटिन्यूएशन है. सो चैप्टर 5 again you will find out the continuation of chapter 4, circumcision and observance of Passover. खतना का बातें और Passover, पेसहा का celebration. The Israelites observed the Passover again at Gilgal. This time after having been circumcised. इधर पेसहा का पर्व मनाने का वहां एक विशेषता है, ये लोग खतना करके आके मनाया. समझ आया?
This signifies their renewed commitment to God and their readiness to enter the land as a fully consecrated people. ये जो खतना करके पसहा मनाने की बात है, हमें एक बात याद दिलाता है, जो बातें इन लोगों के जीवन में रुक गया था वो बातें वो लोग याद करके फिर किया, अभी पूरा का पूरा तैयारी में है वाचा का देश में प्रवेश करने के लिए. सो नाउ दे आर रेडी टू एंटर इनटू द लैंड ऑफ enter into the promised land, the land of Canaan, by doing what all the things they are supposed to do. इसलिए मैंने बोल रहा हूं वो लोग के जीवन में जो बातें बंद हो गया था उसको फिर भी किया. क्योंकि मूसा का कहानी में आप लोग एक बार पढ़ा था, मूसा ने क्या किया, हम फिर भी वापस गए तो बहुत टाइम लगे, इसलिए मैंने फिर भी करके बोला, पुराना कहानी को याद रखना, पहली बार कहा किया था, क्या हुआ था करके. सो इधर ये करते हुए वाचा का देश में जाने के लिए पूरी रूप से वो लोग तैयार हो गए. सो नाउ दे आर रेडी टू एंटर इनटू द लैंड ऑफ कैनान. देन चैप्टर 6 अध्याय 2 में मूसा ने दो लोगों को क्या देखने के लिए, कौन सा शहर को देखने के लिए भेजा था, जेरिको. So in chapter 6 we can see that they conquered the city of Jericho. Jericho करके शहर को ये लोग कब्जा करने वाला है. अध्याय 6 में God outlines a unique strategy for capturing Jericho. The Israelites march around the city walls for 7 consecutive days, accompanied by priests blowing the trumpet. On the 7th day, the walls crumbled down. परमेश्वर इन लोगों से बोला, इस जो जेरिको का जो दीवार की वहां 7 बार क्या करना है, 7 दिन राउंड मारना है, 7 बार नहीं 7 दिन राउंड मारना. इन द एंड तुर्की होते हैं उनका हाथों में, वो क्या करना, और ये लोग को क्या करने के लिए बोला. सो वी विल फोकस ऑन चैप्टर 6 वंस अगेन. एंड द लॉर्ड, वर्स 2, एंड द लॉर्ड सेड टू जोशुआ, सी आई हैव गिवन जेरिको इनटू योर हैंड with its king and mighty men valor. यहोशू परमेश्वर ने पहले बोला, ये जो शहर मैंने तुम लोगों के हाथों में दे रहा हूं, it doesn't mean we can sit simply, we have to do something. You shall march around the city, all the men of war going around the city once. Thus shall you do for 6 days. 7 priests shall be 7 trumpets of ram's horns before the ark. On the 7th day you shall march around the city 7 times. 7वां दिन 7 बार घूमना. 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark. On the 7th day you shall march the city 7 times, and the priests shall blow the trumpets, and when they make the long blast with the ram's horn, when you hear the sound of the trumpet, then all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city will. जब तुर्की का आवाज सुनाई देगा, सब लोग मिलके चिल्लाना, तब पूरा का पूरा दीवार गिर जाएगा. अगर हमको बोला, जैसा वचन 2 में लिखा है, ये सब कुछ मैंने दे दिया करके बोला, तो हम तुरंत क्या करता है, अरे सब कुछ मिल गया, अभी क्यों काम करना है. That's what we will think when God says, I have given everything to you. But वहां कुछ करने के लिए भी बोला, वो किया तो मिलेगा. So verse 6. So Joshua the son of Nun called the priest and said to them, take up the ark of the covenant and let 7. ये जो बात है परमेश्वर ने यहोशू से बताया, यहोशू ने वहां का पुरोहित लोगों से भी बताया. So this is the story of chapter 6 verse 22. But the 2 men who had spied out the land, Joshua said, go into the prostitute house and bring out from there the woman and all who belongs to her as you swore to her. यहोशू ने ये दोनों को क्या भी बताया, जैसा तुम लोग वो जो औरत को वाचा दिया था, प्रॉमिस दिया था, वैसे ही उनका घर पे जाकर इन लोगों को लेके आना, वो जो प्रॉमिस को पूरा कर देना. So in verse 20 says, they shouted and the wall fell down. लगभग वो वचन को अंडरलाइन करके जाना. देख के बैठा तो कुछ नहीं होगा. इन द एंड आपका आंखों के सामने बड़ा दीवार खड़ा होगा ये लिखने का. इसलिए जो वचन मैंने बताया लगभग को अंडरलाइन करके जाना. अच्छा, वचन 20 में लिखा है, वो लोग पुकारने से, चिल्लाने से दीवार गिर गया. 22 में लिखा है, अध्याय 2 में वो दोनों जाकर वो औरत से
एक प्रोमिस बांध के आया था, बचाऊंगा करके, वो वाचा का पूरा हो गया। ये बोलते हुए अध्याय 6 खत्म हो गया। समझ आया? सो ये गिरने के बाद यहोशू ने वचन 26 में बोला, इसको फिर जो बनाएगा वो श्रापित है। वो दीवार को कौन फिर बनाएगा, वो श्रापित है। वचन 26 में लिखा। डन। बट एट द सेम टाइम इन चैप्टर 6 वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, परमेश्वर ने लोगों से बोला ये जो शहर गिर जाएगा तब वहां से कुछ भी नहीं लेना। दैट इज रिटन इन वर्स 18। बट यू कीप योरसेल्फ फ्रॉम द थिंग्स डिवोटेड टू डिस्ट्रक्शन। मतलब वो शहर में जितना अच्छा अच्छा चीज है सब नाश होने के लिए परमेश्वर रखा था, उसमें से कोई भी नहीं लेना। कुछ लोग इसमें से कुछ चीजें लेके आता है, वो इन लोगों के जीवन में बहुत बहुत निराश की समय लेके आता है। दैट इज इन चैप्टर 7। सो चैप्टर 7 इज द स्टोरी ऑफ आकान सिन। आकान करके जो था वो लोग, वो क्या किया, परमेश्वर नहीं लेना करके जो बोला था वही लेके आया। सो रीड चैप्टर 7। इट इज द स्टोरी ऑफ वार बिटवीन पीपल ऑफ इजराइल एंड एई करके शहर के साथ इजराइल लोगों का युद्ध की कहानी है। रीड 7 verse 1 to 1। But I command you, Israel, not to take from Jericho anything that was to be destroyed. So Achan, the son of Carmi, son of Zabdi, son of Zerah, son of the tribe of Judah, took some of the devoted things, and the anger of the Lord burned against the people of Israel. नहीं लेना करके पहले बोला था, ये आकान ने क्या किया, कुछ कुछ चीज अच्छा दिखाई दिया। हम तो खराब करने के लिए गया, कुछ कुछ चीज अच्छा दिया, लेके आया। इनकी कामों की वजह से परमेश्वर का क्रोध इजराइल लोगों का ऊपर आया। अभी ये लोग एक करके जगह, एक करके एक शहर से युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है। सो दैट इज इन वर्स 2 onwards। समवन प्लीज रीड इन हिंदी। गोपाल जल्दी खड़े होकर अध्याय 7 का 2 से लेकर हिंदी में पढ़िए। यहोशू ने एरियो के लिए नगर के पास जो वातावरण के लगा हुआ बेटे के पूरब की ओर है, कुछ पुरुषों को यहाँ कहकर भेजा जाकर देश का भेद ले आओ, और उन पुरुषों ने जाकर एक का भेद लिया। और उन्होंने अभी ये लोग क्या किया, जैसा यहोशू ने पहले भेजा था वैसे ही इन लोगों को वहां भेजा, जाकर देख के आना। ये लोग देख के आकर यहोशू से क्या बताया, वो लोग आकर बोला अरे ज्यादा लोग जाने की जरूरत नहीं है। कितने लोग जाने के लिए बोला, और सब लोगों को वहां जाने का प्रश्न ना थे, क्योंकि वे लोग बड़े थे, इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु एक ही रहने वालों के सामने से भाग गए। तब एक ही रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष वहां डले और अपने पटक में सामान। ये लोग पहले से गलती करके बैठा है, ये यहोशू को पता नहीं है, क्योंकि जो सामान जो चीजों को नहीं लेना था ये आकान ने लेके आकर बैठा है झुंड में। इसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध है इसका ऊपर। सो दे वेंट एंड दे स्पाइड एंड दे केम बैक एंड दे सेड, ज्यादा लोगों का नो नीड टू सेंड एवरीवन, दे आर वेरी फ्यू। बट व्हाट हैपेंड, दे वेंट फॉर वार, दोस फ्यू पीपल सबको भगाया। तब योशुआ ने चैप्टर 7 verse 7, and Joshua said, alas, O Lord God, why have you brought these people over the Jordan at all, to give us into the hands of the Amorites to destroy it? So एक करके जगह पे कौन है, अमोराइट्स करके लोग है। यहोशू ने ये सब कुछ कहानी पता नहीं है। बैठो बैठो, he don't know the story behind, and he is shouting, he is crying to God by saying, why you brought us till here to give us to the hand of Amorites? Then Lord spoke to him. That is in verse 10 onwards. परमेश्वर ने यहोशू से उत्तर दिया, क्यों ऐसा हुआ, what was the reason that you are defeated by Ai और Amorites? उत्तर क्या दिया और क्या करने के बोला। परमेश्वर ने बोला ये जो चीज लेके आया सब चीजों को लेकर, that is in verse 21। क्या क्या लेके आया, वर्स 21। 7 का 21 Among the things we sent, वही पढ़ा। a beautiful Babylon. So in 7 verse 21 it is written, वो लोग क्या क्या लेके आया, परमेश्वर ने क्या करने के लिए बोला, Beautiful
लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके सो ये सब लेके आया। परमेश्वर ने यहोशू से बोला, ये जो लोग ये लेके आया उस चीज के साथ इन लोगों को भी जला देना। दैट इज इन वर्स 15। And who is taken with the devoted thing shall be burned with fire, he and all that he has, because he has transgressed the covenant of the Lord. इन लोगों को क्या करने के लिए बोला? एक बंदा की वजह से पूरे झुंड के अंदर क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया। ये बोलते हुए चैप्टर 7 खत्म हो जाता है। एंड therefore to this day the name of that place is called the Valley of Achor। वो जगह का नाम क्या है अभी तक? आखोर, ACHOR। ये बोलते हुए चैप्टर 7 खत्म। You understood what I said now? The same way we see in the Old Testament, God commanded them not to do this, and they went for the war and they did all this, and before burning there is a time gap. The same way in our New Testament, coming to our context, God commanded us to do many things and not to do many things. And if we are doing in opposite way, a day will come, day of judgment. What God will do? He will not say that he preached hundreds of sermons regarding me, that's why special place. No, you disobeyed, so we will get the punishment. बैल और गधे को भी मार दिया। पूरा का पूरा घराना को साफ करने के लिए परमेश्वर ने बोला, नहीं तो वो बचा के रखेगा। हमारा जैसा और कुछ लग जाए कि अरे ये परिवार तो मर गया, ये हम ले लेंगे करके हम ले लेगा। माफी मांगने से मिलता है, बट परमेश्वर ने बोला मत करो। कुछ करने से, कुछ सफर की जाने से पहले फिर याद दिलाया मत करो, फिर भी जाके किया तो कैसे होगा? हमको भी दंड तो जरूर मिलता है। ग्रेस इज नॉट, ग्रेस का, कृपा या दया का मतलब ऐसा नहीं है कोई नहीं है करके। वही गलती हो गया, वही चांसेस दिया, वहां ही हमारा आदत ऐसा हो गया, चांस मिलेगा करके फिर दोहराता है। अभी ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया करके आपको आइडिया पक्का पता चलना है। तो जब ऊपर जाएगा, अगर आप गया तो सीधा पूछना, नहीं तो नीचे हम मिलेंगे, नहीं तो आगान के साथ हम नीचे मिलेंगे, तब सीधा पूछ सकता है, भाई तेरा जीवन में ऐसा हो गया, मैंने डाउट पूछा इसलिए मैंने इधर आया करके। या ओके, सो कमिंग टू चैप्टर 8। चैप्टर 7 का कंटिन्यूएशन है। चैप्टर 7 में यहोशू ने प्रार्थना करने के समय परमेश्वर ने बोला था, यह सब कुछ जलाने के बाद जाकर इस जगह से, इस देश से युद्ध लड़ना, तब विजय पाओगे। सब चैप्टर 8 में आप लोग देख सकता है, फॉलोइंग द विक्ट्रीज एट जेरिको एंड एई, जोशुआ लीड्स द इस्राएल टू माउंट एबाल एंड माउंट गेरिजिम। अभी परमेश्वर की बात मानते हुए जाकर युद्ध लड़ा, तब विजय मिला। विजय मिलने के बाद अभी कितना देशों से विजय, मतलब युद्ध में लड़कर विजय मिला या सक्सेस हुआ, वार को डिफीट में, वार में पास हुआ, सीधा बोला तो जेरिको एंड एई। एक वचन बोलने के लिए आया था, मैंने भूल गया, अगर याद आए तो मैं बताऊंगा। सो परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए जाकर जहां युद्ध में गिर गया, मतलब हार चुका था, वहां जाकर लड़ा, विजय प्राप्त हुआ और विजय मिला। उसके बाद
परमेश्वर यहोशू से बोलता है सबको लेकर माउंट एबाल और माउंट गेरिजिम का ऊपर जाना। कौन सा पर्वत? एबाल और गेरिजिम। लोकेशन डिसाइड बाय गॉड। परमेश्वर इन लोगों के लिए ये जगह तैयारी रखकर बोला आप लोग इधर आ जाना। हाफ ऑफ द ट्राइब स्टैंड ऑन माउंट एबाल। ये कहानी हम और कुछ जगह पे पढ़ा था। माउंट एबाल में आधा लोग खड़ा होता है, माउंट गेरिजिम में आधा लोग खड़ा होता है, जो पुरोहित लोग बीच में से आकर क्या बताता है? The Israel then read aloud the book of the law, reaffirming the covenant with God. So chapter 8 में ये लोग विजय प्राप्त करते आकर माउंट एबाल में कुछ लोग, माउंट गेरिजिम में कुछ लोग खड़ा हुआ, पुरोहित लोग बीच में आकर ये जो परमेश्वर का विधियों को, लॉस को, नियमों को दोहराना था। So few people will stand on Mount Ebal and some more Mount Gerizim, and the priest should come and read loudly the book of the law again. ये हम और पढ़ा था, पेंटेटुक में भी पढ़ा था, सेम कहानी। मतलब कुछ होने से पहले और एक बार नियमों को याद दिलाता है। सो ये बोलते हुए चैप्टर 8 फिनिश। हाँ, वचन वो आप लोग खुद पढ़ना पड़ेगा। कुछ वचन मैंने अंडरलाइन करके आया। मैं हर किताब का पहले जो इंपॉर्टेंट वचनों को अंडरलाइन करके लिखा। So the Lord said to Joshua, do not fear and do not be dismayed. Take all the fighting with men with you and arise and go and वो मैंने बोला वहां ही कहानी लिखा है। Any doubt from 8? So chapter 8 का 30 Joshua renews the covenant। वही मैंने बोला, दोनों इधर उधर खड़े होकर वो नियमों को और एक बार पढ़ने का बातों को। So coming to chapter 9, the Gibeonite deception। The Gibeonites successfully deceived the Israelites into making a peace treaty by presenting themselves as travelers from distant land. Joshua and the leaders are tricked into believing their story and agreed to the pact, unaware that Gibeonites actually live nearby. गिबियन करके जगह का लोग आकर इन लोगों का बीच में आकर कुछ झूठा कहानी बोलकर इन लोगों को विश्वास करवाता है। क्या बोलते हुए? Someone please read chapter 9 verse 1 to 3। जितने राजा यरदन के इस पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और नामोन के सामने के महासागर तक पर रहते थे, एक मन होकर योशुआ और इस्राएलियों से लड़ने की योजना हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि योशुआ ने यरीहो और ऐसे क्या क्या किया है, तब उन्होंने जंग किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने लोगों को पुराने घोड़े और So now का पहला वचन में क्या लिखा? As soon as all the kings who were beyond the Jordan, in the hill country and in the lowland and all along the coast of the Great Sea toward Lebanon, the Hittites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites and the Jebusites heard this। ये लोगों का बड़ा विजय का कहानी जब ये राजा लोग सुना, वो लोग क्या सोचा? अभी ये लोग हमारा ऊपर भी क्या करेगा? हमला करेगा। They gathered together as one to fight against Joshua। ये सब जगह का राजा लोग एक होकर इस्राएल लोगों से या यहोशू से लड़ने के लिए तैयार हुआ। उन लोगों का बीच में से एक जगह गिबेयोनिट्स करके एक जगह का लोग क्या किया? थोड़ा आइडिया यूज किया, हम भी आप लोगों की जैसा सफर में आ रहा है, हम इधर का लोग नहीं है करके यहोशू के साथ और इस्राएल लोगों के साथ दोस्ती बनाया। ये यहोशू लोग और इस्राएल लोग इसको विश्वास भी किया। आगे पढ़िए वचन 3 से लेकर। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि योशुआ ने यरीहो और ऐसे क्या क्या किया, तब उन्होंने चल दिया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने लोगों को पुराने घोड़े और पुराने ढंगे और जोड़ लगे हुए मंदिरा के टुकड़े लाकर अपने पाँव में पुराने तिरबंद लगी हुई जुतियाँ और तन पर पुराने वस्त्र लेने और अपने सो गिबेयोनिट्स करके आकर झूठा कहानी, झूठा बातें बोलते हुए किसके साथ दोस्ती बनाया? इस्राएल लोगों के साथ दोस्ती बनाया। ये लोग भी विश्वास किया, उन लोगों को दोस्ती बना दिया। सो चैप्टर 9 कंटिन्यूज इन चैप्टर 10 अगेन। अध्याय 9 का कंटिन्यूएशन चैप्टर 10 में आया। 5 Amorites king from an alliance to attack Gibeon in retaliation for the treaty with Israel। एक गिबेयोन लोगों को मारने के लिए 5 जगहों का राजा लोग मिलके आता है
Joshua leads the Israelite army to Gibeon's defense, miraculously stopping the sun and moon to extend the daylight and allow for a complete victory over the Amorite forces. यहोशू ने उनका लोगों को तैयार करके बोला, वहां एक बड़ा चमत्कार हुआ, सूर्य को और चंद्र को रोकने के लिए बोला था, वो लोग क्या हो गया, रुक गया। वो कहानी कहाँ है, चैप्टर 10, chapter 10 का 6. And the men of Gibeon sent to Joshua at the camp of Gilgal, saying, do not relax your hand from your servant. Come up to us quickly and save us and help us. For all the kings of the Amorites who dwells in the country are gathered against us. वहां से लेकर जो कहानी मैंने बोला वो लिखा है, सूर्य चंद्र को रोकने का कहानी 12 से लेकर लिखा है, एंड 16 से लेकर ये जो 5 राजा लोग इन लोगों से लड़ने के लिए आया, सबको खत्म कर दिया. सो दैट इज रिटन इन चैप्टर 10 वर्स 16 onwards. The Amorites kings executed. Joshua leads the Israelite army to Gibeon's defense, miraculously stopping the sun and moon to extend the daylight, allow for a complete victory of Amorite forces. चैप्टर 7 का 7 पढ़िए. यहोशू ने क्या बोलकर परमेश्वर से प्रार्थना किया था? 7 का 7 क्या बोल के यहोशू ने रोया था? प्रभु यहोवा, तूने अपनी प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हम एमोरियत के वंश में करके नष्ट? इसका उत्तर इधर मिला. सो चैप्टर 7 में यहोशू ने जब प्रार्थना किया, उत्तर कहाँ है? 10 का 16 से लेकर. दिस इवेंट हाईलाइट गॉड्स इंटरवेंशन ऑन बिहाफ ऑफ द इजराइल. ये जो बात है, हमें परमेश्वर लोगों को जो वाचा दिया, क्या वाचा दिया? अगर तुम लोग मेरी आज्ञा को मान के चला तो तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा. वो कहानी इधर हम वो बातें इधर पूरा होते हुए देख सकता है. सो कमिंग टू चैप्टर 10 वर्स 29. 10 वर्स 29. You will see that conquest of southern Canaan. कनान देश का एक जगह पे ये लोग पहुंच गया, वहां जाकर युद्ध लड़ा, उसका विक्ट्री भी मिल गया. सो chapter 10 verse 29. Then Joshua and all the Israel with him passed from Makkedah and Libnah and fought against Libnah, and the Lord gave it also and the king into the hand of Israel. वो अभी ये लोग कहाँ पहुंच गया? वाचा का देश में पहुंच गया, उनका सदन पार्ट में पहुंच गया, वहां का राजा लोगों के ऊपर भी विजय पाया. सो दे कॉन्क्वर्ड सदर्न पार्ट ऑफ कनान. सो कमिंग टू चैप्टर 11, विक्ट्रीज ओवर नॉर्थन कनान. सो सदर्न कनान का कहानी कहाँ है? अध्याय 10 का 29 onwards. साउथ का हिंदी क्या है? अरे वहां हिंदी में लिखा है, हेडिंग पढ़ो. दक्षिण. कनान का दक्षिण भाग को ये लोग जीत लिया, अभी नॉर्दर्न पार्ट में आ गया. नॉर्दर्न हिंदी में क्या है आप लोगों की जगह? उत्तर भारत, उत्तर कनान की वहां पहुंच गया. फॉलोइंग द विक्ट्रीज इन द साउथ, जोशुआ लीड द इजराइल टू नॉर्थ, कॉन्क्वायरिंग multiple Canaanite cities and their king. This chapter details the specific cities and regions conquered, highlighting the swift and decisive nature of the Israel campaign. अभी अध्याय 11 पूरा का पूरा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनान में ये लोग पहुंच गया, वहां जितना लोगों से लड़ा, जितने लोगों से विजय मिला करके लिखा है. चैप्टर 11 डिटेल्स अबाउट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनान and victory over northern part. In which chapter? So in chapter 11 verse 16, again God is speaking to Joshua. Do not be afraid of them, for tomorrow at this time I will give over all of them slain to Israel. परमेश्वर ने हर बातों पर, हर युद्ध के पहले इन लोगों से बात कर कर प्रोत्साहन किया. So that is in chapter 11. Clear? So chapter 12 is again the repetition of the past thing. पुराना जो बातें हुआ था, सब बातों को रिपीट करते हुए चैप्टर 12 आता है, where you will find out the wars that is defeated by Moses also. मूसा के द्वारा जो जो बातें हुआ, वो बातें भी अध्याय 12 में लिखा. 2-3 वचन पढ़िए किसी ने.
चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 6 मूसा के द्वारा जो जो काम हुआ वो लिखा. फ्रॉम 7 to 23 जोशुआ का द्वारा क्या क्या हुआ वो लिखा. विच चैप्टर? अध्याय 12. अभी पढ़ के देखिए. यर्दन पार फिलिस्ती की ओर अर्थात अर्नोन घाटी से लेकर घुंघरू पर्वत तक के देश और सारी पूरी अराब के जिन राजाओं को इसराइलियों ने मारकर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था वे ये हैं. अमोरियों का यशोबोतवासी राजा सिलोन बाकी लोग पढ़ रहे और ऐसे देखा है. जो अर्नोन नदी के किनारे के ओर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर ओके. सो चैप्टर 12 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में मूसा के बारे में लिखा. सेकंड पार्ट यहोशू के बारे में लिखा. ये बोलते हुए चैप्टर 12 खत्म. कमिंग टू चैप्टर 13. देयर आर स्टिल सम लैंड्स दे डिड नॉट कॉन्क्वर. और कुछ जगह कनान में बच गया, वो लोग उसके ऊपर युद्ध नहीं किया. उसकी डिटेल्स कहाँ मिलता है? यहोशू चैप्टर 13. डिस्पाइट देयर विक्ट्रीज सम सिग्निफिकेंट कनानेट टेरिटरीज रिमेन अनकॉन्कर्ड. बहुत जगह पर लड़ाई लड़के युद्ध में विजय हुआ, विक्ट्री मिला, फिर भी कुछ जगह अभी भी बचा है. दिस चैप्टर आउटलाइंस रिमेनिंग एरियाज दैट द इजराइलिट्स आर येट टू पोसेस, प्रोवाइडिंग एन ओवरव्यू ऑफ द ऑनगोइंग चैलेंजेस एंड फ्यूचर बैटल्स दे मे फेस. कुछ जगह ये लोग विक्ट्री या युद्ध नहीं लड़ा, इसके बारे में अध्याय 13 में बताया है. साथ ही साथ ये भी बताया ये काम ये लोग नहीं करने से फ्यूचर में भविष्य में क्या दिक्कत होगा. So in chapter 13 you will find out till now they did not conquer still from areas of Canaan. That names are written in chapter 13. At the same time it also speaks about what is going to happen in the future because of this thing. So chapter 13 के बारे में क्लियर? कौन सा जगह है पढ़ के देखिए, ढूंढिए अभी. कुछ जगह ये लोग और लिखने के समय लिखना आने वाला फ्यूचर में ये नहीं करने से क्या होगा करके लिखा. क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला था, वाचा के देश में जाते जाते क्या करना है करके नियम था. जाते जाते वहां जो जो चीजें सबको नष्ट करके निकाल देना. दैट वाज द कमांड. बट ये लोग क्या किया, कुछ जगह से लड़ा, उसके बाद सोचा रहे अभी तो हम बड़ा है. मैं बोल रहा हूँ हम भी बड़ा है, अभी क्या करने करके सोचा होगा. इसलिए चैप्टर 13 में बताया आने वाला दिनों में ये आलसीपन होने की द्वारा क्या होगा करके भी बताया. इफ यू आर बिकम लेजी व्हाट विल हैपन, दैट इज रिटन इन चैप्टर 13. कमिंग टू चैप्टर 14. चैप्टर 14 डिटेल्स अबाउट द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ट्राइब्स. हर एक गोत्रों के लिए जमीन को विभाजन करके देता है. समझ आया? द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो कालेब के लिए और जोशुआ के लिए सेपरेट जगह मिल जाता है. क्यों? जब ये लोग जाकर जासूसी करके वापस आया था, उन लोगों का जीवन में एक वाचा था, आई विल गिव यू योर इनहेरिटेंस. और कालेब के लिए जोशुआ के लिए सेपरेट जमीन मिला. बाकी गोत्रों के लिए पूरे गोत्र के बारे में नहीं लिखा, 9 गोत्र को मिला करके लिखा है. 9 गोत्र. This chapter focused on the allocation of land among the 9.5 tribes of Israel. 9.5 tribes of Israel लोगों को जमीन मिला करके लिखा. Specific territories are assigned to each tribe. हर एक ट्राइब के लिए अलग अलग बाउंड्री को भी मिला के रखा. Based on their size and needs. अपना अपना झुंड का बड़ा है छोटा है उसके अनुसार ही जमीन मिला. समझ आया? Then Caleb and the Levites received their own and individual allocates. और जोशुआ, Caleb and Levites, यहोशू को, Caleb को और लेवी लोगों को अलग जमीन मिला. समझ आया? In which chapter? अध्याय 14. So chapter 15 again the land allotment to Judah. चैप्टर 15 में हम देख सकता है जो बाकी बच गया उन लोगों के लिए लैंड का विभाजन हो रहा है, वो है जूडा. This chapter details the specific boundaries and cities within the territory assigned to the tribe of Judah. This includes major cities like Jerusalem and Hebron.
जूडा गोत्र को भी जमीन मिला, वो यरूशलेम और हेब्रोन इन जगह पे आता है। जब हम सुलेमान की कहानी भी आता है, इस्राएल का हिस्ट्री में क्या हो गया करके हम पढ़ा, 2 भाग हो गया। सो हियर यू कैन मेक ए लैंडमार्क। ये भी सोचना, अपना अपना गोत्र का साइज की जरूरत के अनुसार ही दिया, सबको एक समान नहीं दिया। ये जब मैं पढ़ रहा था मुझे स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में याद आया। गिफ्ट बाय स्पिरिट, कल शायद हमने देख रहा था। गिफ्ट स्पिरिचुअल गिफ्ट अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द पर्पस ओनली you will get. Here also it is same, right? According to the size of the tribe, according to their need, उनको जमीन मिला, ऐसे लिखा है ना, सबको एक समान मिला। It is connected with, this thing came to my mind when I read this. मैं जब ये आप लोगों के सामने पढ़ा, मुझे वो स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में याद आया, क्योंकि ऐसे ही मिलता है ना स्पिरिचुअल गिफ्ट, किसको जरूरत है उसकी अनुसार मिलेगा। वचन में लिखा है ना, हम कैसा नापता है हमको भी ऐसे ही नापा जाएगा। समझ आया? अभी हम सेवकाई को कितना अच्छी तरह से लेता है, हमको भी उससे जैसे ही गिफ्ट को मिलेगा। सो दोस हु आर नॉट हैविंग एनी गिफ्ट, यू हैव टू रीथिंक अगेन। ये बोलते हुए अध्याय 15 खत्म। सो कमिंग टू चैप्टर 16, वेरी स्मॉल चैप्टर, द अलॉटमेंट फॉर एफ्रेम एंड मनेशे। फिर भी लैंड को विभाजन करके दिया, कौन सा गोत्र को? एफ्रेम को और मनेशे को। सो दैट इज चैप्टर 16। एफ्रेम मनेशे करके गोत्र को जमीन को विभाजन करके दिया। ये अध्याय 16 में लिखा है। आज हमको भी लैंड अलॉटमेंट करके मिलेगा, अपना अपना जमीन मिलेगा आज। क्या करना है? जमीन मिला तो परमेश्वर ने क्या बोला? जमीन मिला तो क्या करने के लिए बोला? तुरंत अरे वाचा का देश में जाते जाते क्या करने के लिए बोला? जाकर वहां जमीन मिला करके बैठना है करके बोला, कुछ करने के लिए बोला। वहां पूरा जमीन को साफ करके नया बना के शुरू करना। ये फॉर्मूला मन में याद रखना। सो कमिंग टू चैप्टर 17, लैंड अलॉटमेंट फॉर द रिमेनिंग ट्राइब्स। रिमेनिंग ट्राइब मीन्स दिस चैप्टर कंटिन्यू डिटेलिंग द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बेंजामिन, सिमियोन, ज़बूलून, इसाकर, आशेर, नफ्ताली and Dan. Once again I am repeating, land allotment for Benjamin, Simeon, Zebulun, Issachar, Asher, Naphtali and Dan. Clear? Their individual territories and important towns are specified in chapter 17. ये जो गोत्रों को जहां जहां जगह मिला, उनका जो मेन प्लेस का नाम क्या है भी अध्याय 17 में लिखा है। क्लियर? दैट इज इन चैप्टर 17। चैप्टर 17। कमिंग टू चैप्टर 18, लैंड फॉर द लेवाइट्स। लेवी गोत्रों के लिए अलग जमीन देने के लिए बोला था, उसके बारे में अध्याय 18 में लिखा है। Though not receiving their own tribal territory, the Levites are allocated specific cities to reside in throughout the conquered land. This chapter identified these designated Levitical cities and clarified their distribution across the different tribal territories. लेवी लोगों के लिए अलग जगह नहीं मिला, फिर भी ये जो ऑलरेडी सिटीज है, शहर है, इनकी अंदर ही इन लोगों को जगह मिला। व्हाट वाज द रीजन और हाउ वी कैन कनेक्ट दैट? लेवी लोगों का ड्यूटी क्या था? सेवा। मतलब लोगों के बीच में ये लोग रुकना है, इसलिए इन लोगों को सेपरेट टेरिटरी नहीं मिला, तुम्हारा इतना है आपका इतना है करके नहीं मिला। ये जो जमीन है, जगह है, इनका बीच में मिला। सो दे डिड नॉट गेट एनी सेपरेट प्लेस फॉर देम। गॉड अलोकेटेड प्लेसेस इनसाइड द सिटी। समझ आया? किसको?
Levi. That is in chapter 18. आदि 18 में वो है. Then coming to chapter 19, cities for refuge. रिफ्यूजीज मतलब जो लोग इन लोगों के साथ जुड़ा. उदाहरण के लिए वो जो औरत का नाम क्या था, ऐसा कुछ लोग इन लोगों के साथ जुड़ा, इन लोगों के परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उन लोगों के लिए अलग जमीन दिया. 6 cities are designated as cities for refuge, offering safe haven for unintentional killers. These chapters detail location of that cities and outline regulations regarding the usage. जैसा औरत की जैसा कितने लोग इन लोगों के साथ था, इन लोगों को अलग जमीन भी दिया. दो that is there in chapter 19. Clear? हाँ, उदाहरण के लिए सिमेओन का, the second Lord came out of Simeon for the tribes of people of Simeon. 12 में कहाँ गया? हाँ, उसके बाद किस किस को क्या क्या मिला करके बाकी अध्यायों में विवरण किया है. जो लोग पानी से जुड़े उन लोगों को ये भाग दिया है. हाँ. तो इसमें लिखा है. हाँ, तो 12 दान को उसी को करता है. दान के बारे में कहाँ लिखा? 19 का ये है ना, कोई ये जो परिवारों में से कुछ लोग दूर दूर था उन लोगों का कहानी है. उदाहरण वहां लिखा है इसाकर, आशेर, नफ्ताली. पढ़ के देखिए, सब समझ आएगा. पढ़ो. उन्होंने बाहर के लोगों से शादी किया था, वो लोग इनके अंदर नहीं सुन रहा है. पहला बोलो. दूसरी चीज सिमोन के नाम पर आता, सिमोन के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा. उनके भाग में ये नगर थे, अर्थात बेर्शेबा, मोआदा, जो लोग इन लोग ये जो गोत्र के अंदर नहीं आते थे, अलग अलग आते थे, इन लोगों का कहानी पूरा 19 में लिखा है. उनको भी जमीन मिला. So the list that is not there in till chapter 18, that list is there in chapter 19 by saying they also got their land, their inheritance. वो पूरा 19 में लिखा है. एक एक बात को तोड़ तोड़ के लिखा है. वो पूरा कितना भाग है? 1 2 3 4 5 6 7. So in the last it is written the inheritance of Joshua. Then in chapter 20 again, this chapter specifies 3 additional cities designated for the Levites who hold priestly function. The cities also chosen from the previously allocated Levitical cities and serve as center for religious leadership and worship. फिर भी ये लेवी लोगों के लिए और कुछ शहर भी दिया गया, और ये जो शहर को धर्म की या आराधना करने के लिए झुंड में मिलने के लिए सेपरेट जगह बनाया. जस्ट लाइक हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, वैसे ही. टू whom it was given? To the tribe of Levites. So they have to take care of that and people should gather there for worship. समझ आया? पुरोहित लोगों को फिर अलग जमीन मिला, वो जमीन को आराधना करने के लिए अलग जमीन करके बनाया. अध्याय 20 में. समझ आया? Then chapter 21, inheritance right for daughters of Zelophehad, a man from Manasseh tribe. मनेशे गोत्र से एक व्यक्ति था, उनका नाम है जेलोफेहाद. उनका बेटी लोग 4 बेटी लोग हैं. उनका 4 बेटी लोग आकर योशुआ से जमीन पूछता है, उनका जमीन के बारे में और उनका क्या क्या जमीन मिला उसके बारे में 21 में लिखा. क्योंकि ये जो जेलोफेहाद को पुत्र लोग नहीं था, as their father had no son, they are accused to inherit his land within their tribe to prevent it from passing to another tribe. Joshua presents their case before the assembly and God establishes a new legal precedent allowing daughters to inherit the land.
ये जो व्यक्ति था मनुष्य गोत्र का सेलोफेहाद करके, उनका लड़का लोग नहीं था। लड़का लोग है तो ही पिता का जमीन उनका हाथों में आ जाता है, नहीं तो दूसरे गोत्र को देते थे शायद। इसलिए लड़की लोग आकर यहोशू से बोला, यहोशू प्रार्थना किया, देन गॉड क्रिएटेड ए न्यू रूल दैट पिता को पुत्र लोग नहीं है तो बेटी लोग है तो बेटी लोगों को जमीन देना है करके। सो इट इज क्लियर। चैप्टर 21 में एक स्पेशल कहानी है। ये नियम अभी भी है, ये नियम अभी भी है। देन चैप्टर 22 दे मेड एन आल्टर, वो लोग एक वेदी बनाया, द आल्टर ऑफ विटनेस। After successfully dividing the land, the tribes east of the Jordan river built an altar by the river bank. वो नदी के किनारे ही वो लोग एक वेदी बनाया। The tribes west of the Jordan perceived this act as a potential rebellion and sent representatives to confront them. The eastern tribes clearly clarify their intentions, emphasizing the altar purpose as a symbol of unity and loyalty to God, not a breakaway act. वो लोग अध्याय 22 में ये सब कुछ होने के बाद, अपना अपना जमीन मिलने के बाद एक साथ झुंड मिलके प्रार्थना करने के लिए एक वेदी को बनाया यर्दन नदी का किनारे में। समझ आया? चैप्टर 22, देन चैप्टर 23 जोशुआ's फेयरवेल एड्रेस, यहोशू का अंतिम वचनों के बारे में। बाय बाय बोलने का समय आ गया। As Joshua nears the end of his life, he delivers a farewell address to the Israel leaders. यहोशू का अंतिम दिन पास में आ गया, तब उन्होंने इजराइल का अगुआ लोगों को कुछ अंतिम बातें बताता है। He recounts God's faithfulness throughout their journey, emphasizing the importance of remaining faithful to the covenant and living according to the God's laws. उन्होंने प्रचार किया, परमेश्वर की सारी कामों को फिर दोहराया, साथ ही साथ ये भी बोला आज्ञा पालन करने से हमारे जीवन में भलाई के लिए कारण होगा। He also preached that if you are obeying the commandment of God, God will surely bless you. He warned them against the dangers of idolatry, continuing them to serving the Lord their God. साथ ही साथ मूर्ति पूजा ऐसा वाला बातें करने का परेशानी समस्या क्या आएगा वो भी याद दिलाया। कौन? यहोशू ने। So in the book of Joshua you will see the second generation of Israel is with Joshua. दूसरा पीढ़ी है जो यहोशू के साथ। Coming to chapter 24, here you will find out that even though everything is happening, they again went back to Murti Puja, idolatry. So that is in chapter 24. पहला 3 वचन पढ़िए हिंदी। यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया और इस्राएल के प्रधानों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता देहा यानी तुम्हारे पुरखा महान के उस पार रहते हुए दूसरे देवता। So I will give you a summary. Here again Joshua is speaking to these people and some of them made their own gods it seems, because read from chapter 24:11. जब दुनिया तक पार होकर हिब्रू के पास आए और जब हिब्रू के लोग और Oh, sorry. This chapter 24 is a historical recording of all the old covenantal stories, history. covenant में कहाँ से लेकर शुरू हुआ उसका वचन 3 से लेकर पढ़िए। Then I took, पढ़िए। और मैंने तुम्हारे मुझ अब्राहम को मान समझ आया? मतलब यहोशू ने इजराइल लोगों को सब बातें अब्राहम को बुलाकर से लेकर याद दिलाया। फिर भी बात यह है ये लोग अपने अपने कुछ मूर्तियों को भी बनाया था। So that is in chapter 24 verse 24. सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे और लोगों ने यहोशू से कहा, हमको अपने परमेश्वर यहोवा ही
की सेवा करेगी और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बांधी। ओके, सो यहोशू ने बहुत क्लियरली एक बातें बताया। ये लोगों का मन का अंदर एक पुराना बातें है, सब कुछ मिलने से क्या कर लेते हैं लोग। पहले क्या बनाया था आरोन के हाथों से, मूर्तियों का बनाना शुरू किया था। सो यहोशू ने पहले से बताया, और यहोशू ने ये बताया कुछ भी हो जाए मैं क्या करूंगा, मैं और मेरा घराना ये जो यीशु में परमेश्वर यहोवा है उनसे ही आराधना करूंगा। हाँ, हमारा पुराना देवी देवताओं को अभी याद भी नहीं करना चाहता हूं। ये बोलते हुए यहोशू ने 110 उम्र का था तब मर गया। So chapters 11 to 24 we have covered. So if you want to read this portion and once again you have to go and read Judges chapter 2. यहोशू का किताब के बाद कौन सा अध्याय, कौन सा किताब आता है? So what is the meaning, that what is the message that we will get from the book of Joshua? God will select leaders according to the purpose, and it is our duty that we should obey them. And in the chapter 7, once again, if God has commanded you, no, don't do something, you are not supposed to do at any cost. And if you are doing that, you are bringing trouble not only to you, to the entire community. समझ आया? Then if you obey his commandment and do what he is saying, asking you to do, you will get victory where you have already failed. कहाँ हार माना वहां ही विक्ट्री मिलेगा। परमेश्वर की बात मान के गया तो। और आगे आते आते परमेश्वर ने जो वाचा बोला था वो पूरा हो गया। जमीन को जो वाचा दिया वो जमीन को दूंगा। और परमेश्वर ने बोला था ये तुम लोग वहां जाने की तब क्या करना था, जमीन में सब लोगों को, फिर भी कुछ जगह बच गया। ये भी अध्याय 14 में बताया आने वाले दिनों में इसका दिक्कत क्या होगा। देन people have already a heart like they are ready to make, after receiving the blessing they are ready to do their will. So Joshua already commanded them, अपना अपना मर्जी के अनुसार नहीं करना। ये बोलते हुए यहोशू ने मर गया। कितना उम्र का? चैप्टर 10 110 उम्र, एज 10। अच्छा 110। So this is the story of the book of Joshua. So for class number 2 we will take the themes as a historical book only. समझ आया चैप्टर आप लोगों को? हर एक चैप्टर का, हर एक अध्याय का, हर एक किताब का थीम्स हम नहीं लेने वाला है, क्योंकि रिपीट लिखना पड़ेगा। इसलिए हम पूरा हिस्टोरिकल बुक्स का थीम लेकर एक क्लास में खत्म करेंगे। तो यहोशू का किताब समझ आया सबको? पक्का? श्योर?